हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडोसाला। गाइस, आपके लिए हम लोग फिर से आज करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी लोग ने हाल ही में चर्चे में चल रहे कंट्रोवर्शियल न्यूज़ जो कि कच्चातीबू आइलैंड से रिलेटेड है उसके बारे में सुना होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये आइलैंड चर्चा का विषय बना कैसे, और इसके हिस्ट्री के बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। हालांकि ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि ये मुद्दा बीजेपी के द्वारा जानबूझकर इलेक्शन के वक्त लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है एंड स्पेसिफिक कम्युनिटीज के वोट के लिए जानबूझकर ये मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कच्चातीबू आइलैंड कहाँ पे स्थित है। कच्चातीबू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच समुद्र खंड पाक स्ट्रेट के पास स्थित है, जो कि प्रेजेंट डेट में श्रीलंका के मैरीटाइम बॉर्डर के अंतर्गत आता है। यह है कच्चातीबू आइलैंड, यह है पाक स्ट्रेट। तमिलनाडु के राज्य के रामेश्वरम से 33 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में ये आइलैंड मौजूद है। वहीं श्रीलंका के जाफना से 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट में कच्चातीबू आइलैंड मौजूद है। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि कच्चातीबू आइलैंड आखिर चर्चा का विषय बना कैसे। तमिलनाडु राज्य के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस एंड डीएमके के समय में अनलॉफुल तरीके से कच्चातीबू आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। एंड उनका ये कहना था कि जब जब कांग्रेस पावर में रही है तब तक उनका कंट्री के बॉर्डर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के प्रति कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्या? द एलिगेशन वॉज फर्स्ट मेड बाय तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट के अन्नामलाई। उनके द्वारा सबसे पहले ये एलिगेशन लगाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई फाइल किया था उन्होंने। उसके बाद एक आउटकम निकला जिसमें कि पता चला कि 1974 में कच्चातीबू आइलैंड पीएम इंदिरा गांधी के रूल के समय श्रीलंका को सौंप दिया गया था एज ए रिजल्ट ऑफ मैरीटाइम एग्रीमेंट। के अन्नामलाई के इस ट्वीट के बाद पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को उनका साथ देते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कांग्रेस शासन में उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस के खिलाफ आपत्ति जताई एवं उन पर देश की इंटीग्रिटी एंड इंटरेस्ट को कमजोर करने का इल्जाम भी लगाया। सबसे पहले हम लोग देखें कि आखिर इस आरटीआई से क्या जानकारी बाहर निकल कर आती है। सबसे पहला, इंडियन गवर्नमेंट का श्रीलंका के साथ चल रहे कच्चातीबू आइलैंड डिस्प्यूट को लेकर कमजोर अप्रोच, क्योंकि आज़ादी से पहले जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का राज था तब दोनों ही देश इस आइलैंड का उपयोग अपने अपने डिफरेंट पर्पज से करते थे। बट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद ये हालात चेंज हो गए। श्रीलंका, जो पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, उसका यह कहना था कि इंडियन नेवी, जिसे हम लोग उस समय रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जानते थे, वो कच्चातीबू आइलैंड में अपने नेवल एक्सरसाइज नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके मैरीटाइम बॉर्डर का हिस्सा है। एंड ठीक उसके बाद अक्टूबर 1955 को अपने ताकत का प्रदर्शन करने के लिए श्रीलंका ने कच्चातीबू आइलैंड में सीलोन एयरफोर्स एक्सरसाइज भी होस्ट की। और इस आरटीआई से यह भी पता चलता है कि शुरुआत में इंडिया के चैलेंज के बावजूद श्रीलंका का मजबूत स्टांस कच्चातीबू आइलैंड को लेकर और इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन लेने में अस्थिरता, इनडिसाइसिवनेस पर भी यह आरटीआई रोशनी डालता है। आरटीआई से यह भी पता चलता है कि 1961 में जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, तब उनके द्वारा इस मैटर को लेकर डिसीजन लेने में हेजिटेशन, उन्होंने ये कहा भी था कि ही वुड नॉट हेजिटेट इन गिविंग अप क्लेम्स टू कच्चातीबू, वो जरा भी हेजिटेट नहीं करेंगे इस आइलैंड के ऊपर से भारत का क्लेम वापस लेने में। और ठीक 10 मई 1961 को नेहरू जी ने कच्चातीबू आइलैंड पर चल रहे इस मुद्दे को महत्वहीन इशू कहकर डिसमिस कर दिया। आइए अब हम लोग कच्चातीबू आइलैंड के पीछे उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं। कच्चातीबू आइलैंड एक अनइनहेबिटेटेड ऑफशोर आइलैंड है जो कि पाक स्ट्रेट के पास मौजूद है।
मतलब जहाँ पे नॉर्मल पीपुल का रहना मना है, जहाँ पे सिर्फ मिलिट्री पर्पस, जिस लैंड को सिर्फ मिलिट्री पर्पस या फिर नेवल पर्पस के लिए यूज किया जाता हो। माना जाता है कि ये आइलैंड 14वीं सेंचुरी में एक वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बना था। ये 285 एकड़ लैंड ब्रिटिश राज के समय दोनों ही देश इंडिया एंड श्रीलंका के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था। एंड अर्ली मिडिवल पीरियड में श्रीलंका के जाफना किंगडम के द्वारा भी ये लैंड, ये आइलैंड कंट्रोल किया जाता था। आज़ादी से पहले दोनों ही देश इस आइलैंड का यूज करते थे अपने डिफरेंट पर्पस के लिए। बट टाइम टू टाइम, जैसे आज़ादी के बाद जब श्रीलंका ने अपना स्टैंड मजबूत कर दिया इस आइलैंड को लेकर कि वो यहाँ पे इंडिया के नेवल एक्सरसाइज होस्ट होने नहीं देंगे, तो यहाँ पे डिस्प्यूट चलते रहा टाइम टू टाइम, और ये डिस्प्यूट 1974 तक हल नहीं किया गया था। बट 1974 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब उन्होंने अटेम्प्ट किया कि इस डिस्प्यूट को सेटल किया जाए, इंडिया और श्रीलंका के बीच चल रहे कच्चा तीवू आइलैंड के इस डिस्प्यूट को सेटल किया जाए। लंबे समय से चले आ रहे इस डिस्प्यूट को लेकर 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान एक मैरीटाइम एग्रीमेंट किया जाता है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, जिसे हम लोग इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। जिसके बाद कच्चा तीवू आइलैंड इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया जाता है, क्योंकि ये आइलैंड का उपयोग तमिलनाडु के मछुआरों के द्वारा फिशिंग के लिए बहुत हद तक किया जाता था। तो उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि इस एग्रीमेंट के बाद कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका का पार्ट बन गया एंड वहाँ की पुलिस अब मछुआरों को वहाँ फिशिंग की इजाज़त नहीं देती थी। तो फिशिंग कम्युनिटी के लिए एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। सो 1991 में तमिलनाडु असेंबली में कच्चा तीवू आइलैंड के भारत में वापस लेने के लिए एक रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया। एंड 2008 में भी तमिलनाडु की उस समय की सीएम जयललिता जी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मैरीटाइम एग्रीमेंट को नलीफाई करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए अपील किया। एंड उन्होंने कहा कि दोनों ही ट्रीटीज जिससे इंडिया के द्वारा श्रीलंका को ये आइलैंड सौंपा गया है वो असंवैधानिक है एंड इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो दोस्तों, आज हमने कच्चा तीवू आइलैंड से जुड़े करंट अफेयर्स और साथ ही इसके हिस्ट्री को भी जाना कि कैसे एक समय ये इंडिया और श्रीलंका दोनों के हिस्से में था और धीरे धीरे इस पर हमारी पकड़ कम होती गई। आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये हमारा फिर से एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है। तो चलिए आज कच्चा तीवू आइलैंड से जुड़े हुए कुछ अब हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यूज को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, कच्चा तीवू आइलैंड वाज सीडेड बाय इंडिया टू विच कंट्री इन 1974? 1974 में भारत ने कच्चा तीवू द्वीप किस देश को सौंप दिया था? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। 1974 में इंदिरा गांधी जी के सरकार के दौरान मैरीटाइम एग्रीमेंट के बाद यह आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो आज का हमारा आखिरी सवाल होगा, पाक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया एंड मालदीव्स, ऑप्शन सी इंडिया एंड बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी इंडिया एंड श्रीलंका। सो पाक स्टेट इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मौजूद है। सो गाइस, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों की भी शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।